सपनों में जान आपके तो कुछ करके दिखा दो। मजाक बनाया है जिन्होंने आपका, उनको कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, ए दोस्त गम न कर। इस जग में जो गिरा ना हो वो इंसान दिखा दो। दिखा दो उनको जो ये कहते हैं कि तुम कर नहीं पाओगे। आंधियां उठेंगी एक दिन जिधर से तुम गुजर जाओगे। हे गाइस, दिस इज महेश चौधरी, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर एंड बिजनेस कोच। और आज आपके बीच में मैं आरसीएम बिजनेस प्लान को लेके आया हूं। उससे पहले आइए जानते हैं आज की करंट परिस्थिति में क्या चीजें चल रही हैं और क्या नहीं चल रही हैं। दो चीजें आज भी उसी तरीके से चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। लॉकडाउन का उन पे कोई असर नहीं है। किराने की दुकान और दवाई की दुकान। किराने की दुकान, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके पास, और डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी को ही रिप्रेजेंट करती है। सो गाइज, हमें समझना चाहिए कि अगर ये हमारे रोजमर्रा के सामान हैं, इनको इस्तेमाल करने से अगर इनकम आ सकती है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों डिले कर रहे हैं। एक डिसीजन की बात है, एक विजन की बात है। तुरंत नहीं देता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सारे सपने पूरा कर सकता है। दूसरी बात, मैं किसी और इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लाखों लोगों को वो रोजगार दे रही हैं, किसी ना किसी के जीवन में रंग भर रही हैं। हमारा यहाँ बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि किसी दूसरी इंडस्ट्री को हम नीचे दिखाएं, बट एट द सेम टाइम हमें इस पर्टिकुलर परिस्थिति में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं। और अगर इन परिस्थितियों में भी अगर डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ रही है तो सर कहीं ना कहीं हमें एक डिसीजन लेने वाली बात है। आज आपको मैं बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम बिजनेस ही क्यों बेस्ट है, उसका प्लान। सो आइए चलते हैं, देखते हैं आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, हम बहुत टाइम से बहुत बड़े बदलावों से गुजरे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, हम लेटर लिखते थे, उसके बाद टेलीफोन आया वायर्ड वाला, उसके बाद मोबाइल आज की डेट में चलन है। चूल्हा था खाना बनाने के लिए, फिर स्टोव आया, स्टोव से एलपीजी गैस आई, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, उसके बाद कलर टीवी आए, फिर एलईडी टीवी आए, उसके बाद आपने देखा होगा टाइपराइटर पे लोग काम करते थे, फिर डेस्कटॉप मशीन आई और आज की डेट में लैपटॉप है। तो आपने देखा ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे अपने जीवन में बदलाव करे हैं। और भारत के अंदर 90% लोग जब भी कोई नई चीज़ आती है उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसको जब वो चलन में आ जाती है तब धीरे धीरे भारतीय लोग उस बदलाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। सेम चीज़ डायरेक्ट सेलिंग के साथ है। अभी इंडिया में इसका धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है इंडस्ट्री। आपको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि कितना लोग डरते हैं बदलाव से। एटीएम कार्ड यूएस में 1958 में आ गया था, इंडिया में 1998 में आया था। तो आपने देखा कि बदलाव किस तरीके से हमने करे हैं, और ये भी एक नया बदलाव है डायरेक्ट सेलिंग भी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सर्वे है, महंगाई का एक सर्वे है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर 20 साल के अंदर 10 गुना महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको सर्वे दिखाऊं तो 1920 में हमारे जहां दादा के दादा थे, 1 रुपये में आसानी से वो अपने घर का गुजारा करते थे। 1940 आते आते 10 रुपये, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर आज मैं 2020 की बात करूं तो 1 लाख रुपए महीने हमें अपने जीवन को सही यापन करने के लिए चाहिए। सो गाइस, ये था एक सर्वे। अब मैं बताना चाहूँगा प्लान के बारे में। देखिए, हम सभी काम करते हैं और काम करने का मकसद सबका यही होता है, चाहे वो खेती करे, चाहे वो आप नौकरी करे, चाहे कोई दुकान खोले, पैसा कमाना। और पैसा कमाने के बाद वो खर्चा होता है मार्केट के अंदर, कहाँ पे, अपनी डेली नीड्स के लिए। सो गाइस, अब हम देखते हैं ये खर्चा हम किस तरीके से करते हैं। एक तरीका होता है जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिसको हमारे पिताजी दादाजी सब इसी तरीके से खर्चा करते आए हैं। उसमें क्या होता है, कंपनी बनाती है, कस्टमर खरीदता है, लेकिन बीच में कुछ लोग होते हैं, जैसे रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एजेंसीज वगैरह होती हैं, और कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करती है, जिस वजह से कस्टमर को वो पता चलता है और
50 रुपये में अगर कंपनी कोई चीज़ बनाती है, इस पूरे मीडिएटर्स की वजह से ये कस्टमर तक 100 रुपये में पहुंचता है, जिस वजह से हमारा और आपका 50% पैसा मिडिल मैन की जेब में जा रहा है। एक इससे नुकसान क्या है? कॉस्टली पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर बीच में लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो 50 रुपये की चीज़ 100 में आ रही है, यानी कि 50% पैसा इन बीच के बिचौलियों में जा रहा है। दूसरा, डुप्लीकेशन की संभावना है। आप देखते ही आए दिन न्यूज़पेपर्स, टीवी में आप देखते होंगे कि बहुत सारा डुप्लीकेट माल पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन का भी संभावना है। तीसरा, इस पर्टिकुलर सिस्टम में कभी किसी को इनकम नहीं आई है। और एक और तरीका है जिसमें आज चलन में चल रहा है, कंपनी बनाती है, कस्टमर खरीदता है, लेकिन बीच में आते हैं मॉल। इस तरीके में भी आम इंसान को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 50% पैसा आम इंसान का बीच के बाजार में जा रहा है। एक और तीसरा तरीका जिसमें कंपनी बनाती है, कस्टमर खरीदता है और बीच में आ गया ऑनलाइन सिस्टम। ये भी बहुत चलन में आज की डेट में। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, इन तीनों तरीकों में एक आम इंसान को कोई ओरिजिनल की गारंटी नहीं मिल रही है, ना ही कोई इनकम हो रही है। अब मैं आपको एक नया तरीका बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आज इस बिजनेस प्लान को मैं बताने आया हूं। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और ये नया बिजनेस मॉडल है। यूएसए में ये 1969 में आया था। भारत में ये 1996 के अंदर आया है, और मनमोहन सिंह जी इसको लेके आए थे। इस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, कंपनी बनाती है और डायरेक्ट कस्टमर को वो मिलता है, जिस वजह से प्रोडक्ट अगर 50 रुपये में बना, वो उसको कस्टमर को 95 रुपये में मिलेगा। यानी कि हाथ की हाथ कस्टमर को 10 से 20% की सेविंग हो गई है। दूसरा, प्योरिटी की 100% गारंटी है, पक्के बिल पे आपको सामान मिलता है। और सबसे बड़ा, इस कंसेप्ट के माध्यम से आपको इनकम भी आती है, नेटवर्क बनाने का एक मौका मिलता है, जिस वजह से जो बीच में 45% या 50% बाजार में जा रहा था, ये आपको एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से कस्टमर को वापस आता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपका एक फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन केवाईसी क्लियर होती है, और जैसे ही आपकी वो केवाईसी क्लियर होती है, आपको इनकम आती है। वो किस तरीके से आती है? पहली इनकम 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, यानी कि 500 से 15,000 रुपये पर मंथ। दूसरी, रॉयल्टी बोनस के रूप में, जिसकी इनकम 3 से 8%, यानी कि 18,000 मिनिमम और 40,000 तक ये जाती है। और तीसरी इनकम आती है टेक्निकल बोनस के रूप में, जो कि आपकी इनकम 40,000 से शुरू होती है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा इस कंसेप्ट के थ्रू आप कमा सकते हैं, बशर्ते आपको इसको सही तरीके से समझना होगा, और समझ के लोगों को इसके बारे में प्रमोट करना होगा, जिससे आप अपना नेटवर्क बनाएंगे और आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल देख लेते हैं। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की है, और मार्केट में 1977 से चल रही है। डायरेक्ट सेलिंग में ये 2000 अगस्त में आई थी, और जब आई थी तो इसके पास एक ही प्रोडक्ट था, पेंट पीस, एक ही शोरूम था, वो भी भीलवाड़ा में, और 100 लोग इससे शुरुआत में अटैच हुए थे। तो वो लोग, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, 2020 चल रहा है, 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके पास हैं, 10,000 से ज़्यादा आउटलेट्स खुल चुके हैं थ्रू आउट इंडिया, और 1.5 करोड़ लोग कस्टमर जुड़े हुए हैं। तो ये था कंपनी के बारे में। अब जानते हैं आरसीएम में हम इनकम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका है सेविंग के थ्रू। सेविंग का मतलब क्या है? देखिए, कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपना ज्वाइन करके सामान खाएंगे, हम आगे नहीं बता पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जोड़ा जाड़ी से नफरत है, हम चेन वाले सिस्टम में फंसना नहीं चाहते। देखिए सर, आप डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। मैं कहता हूं, अगर आप नहीं भी लोगों को बताते हैं तो आप अपना कार्ड बना के सेविंग कर सकते हैं। किस तरीके की सेविंग? एक तो आपको प्रिंट रेट से वो 10 से 20% छूट पे मिलेगा। दूसरा, आपको 10% मिनिमम कमीशन भी आपके अकाउंट में आएगा। और सबसे बड़ी सेविंग होती है सेहत की।
अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, आप जितना पैसा आज की डेट में सेव कर रहे हो, एक दिन उसको वापस हम अपनी शरीर में लगाना शुरू कर देते हैं, तो इससे बड़ी सेविंग नहीं है। तो 9600 रुपीज़ सालाना आप आसानी से इसमें सेव कर सकते हैं बिना लोगों को बताए। एक दूसरा तरीका क्या, ट्रेडिंग करके आप इसको जैसे दुकानदार सामान को बेचते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तीसरा तरीका जो नेटवर्क का है, जिसके लिए मैं इस बिजनेस में आया था, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी, अगर मैं 5 साल अपनी नौकरी को ही करता रहूं तो मैं 5 साल में मैंने अपने एनालिसिस किया कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाता हूँ तो मुझे समझ में आ गया था कि 5 साल के अंदर लाखों लोगों को नेटवर्क में लाया जा सकता है। देख सकते हैं इसमें जैसे आप शुरुआत करते हैं अकेले, उसके बाद आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, वो आगे इसको प्रमोट करते हैं इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं तो 100% आप इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। तो नेटवर्क के माध्यम से इसमें जो इनकम आती है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें कुछ पिन लेवल्स हैं जिसमें इनकम 1000 से लेकर 50 लाख रुपए महीने आसानी से कमाई जा सकती है। तो जैसा कि आपने आरसीएम बिजनेस प्लान को समझा, मैं एक ही चीज कहूंगा सर, बिना डिले करे इसको तुरंत स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता सर। आप डिसीजन लेने के बाद हमारे गुरुदेव हम आपके साथ हैं। आइए मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन परिस्थितियों में अपने आप को ऊपर उठा लोगे तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ऊपर ले जाओगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।